और ITV नेटवर्क आज IVF कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है और सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। हो जाते हैं, उनका साइकिल इरेटिक हो जाता है, तो एक विशियस साइकिल फॉर्म हो जाता है, एनीमिया, इरेगुलर साइकिल, एंड दैट अगेन लीड्स टू मोर एनीमिया। सो ए सॉर्ट ऑफ साइकिल इज फॉर्म्ड। डॉक्टर एसएन वासु, मैं जानना चाहूंगी, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा होती है और जब फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है तो फीमेल्स को कंसीव करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इससे कैसे बच सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है फाइब्रॉइड्स के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा फाइब्रॉइड्स के बारे में कि कैसे होते हैं। सबसे पहले तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है मेडिकल साइंस में कि किसी को भी फाइब्रॉइड्स क्यों हो जाते हैं, लेकिन ये एक थिकनिंग ऑफ द वॉल होती है, यूट्रस की वॉल की, और इसके इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जितने भी सवाल हुए, PCOS हुआ, ये सब हुआ, और आपने कहा कि अभी इनफर्टिलिटी में या इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड है कहाँ पर। हर फाइब्रॉइड्स ही इनफर्टिलिटी कॉज करेगा जरूरी नहीं है। हर फाइब्रॉइड कितने साइज का है, कहाँ लोकेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको मेंस्ट्रुएशन हैवी होता है, दैट कैन अकाउंट फॉर एनीमिया, और खास करके वो उन फाइब्रॉइड्स में होता है जो कि अंदर की लाइनिंग की तरफ प्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग को ये सारी चीजें मिला करके फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कई तरह से किया जा सकता है, और ये ट्रीटमेंट किसी भी फाइब्रॉइड का या किसी भी बीमारी का कई चीजों पर निर्भर करता है। एक तो है कि मरीज की एज क्या है, वो सिर्फ फाइब्रॉइड की रिपोर्ट लेकर के आपके पास चली आई कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो हम लोगों को किसी का भी ट्रीटमेंट करने के पहले ये डिफाइन करना होगा कि इस ट्रीटमेंट का हमारा मकसद क्या है, क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं। अगर यह है कि फाइब्रॉइड की वजह से उसको हैवी पीरियड्स हैं, तो हमको उस तरह से टैकल करना पड़ेगा। देखना होगा कि फाइब्रॉइड का लोकेशन क्या है, साइज क्या है, किसी दवाई से दिया जा सकता है। बहुत लोगों में धारणा है कि दवाई दे दीजिए तो उससे हमारे फाइब्रॉइड्स गल जाएंगे। और वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ITV नेटवर्क ने IVF कॉन्क्लेव का आज आयोजन किया है। इसमें तमाम गायनकोलॉजिस्ट, बड़े डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं, तो चलिए रुख कर लेते हैं इस कॉन्क्लेव का। बोल रहे हैं कि एक प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए, कब उसे एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए मैम, कब उन्हें लगना चाहिए कि एक अलार्म बेल रिंग होना चाहिए, दे शुड अप्रोच यू? देखिए, irregular periods by itself may not be a problem. Okay, it becomes a problem when it's associated with other problems where women are trying to conceive, or when it's associated with excessive bleeding. So it happens, let's say irregularly, कि 30 दिन के बजाय 2 महीने में हो रहा है, पर हो रहा है तो बहुत ही हैवी हो रहा है, तो वहां पर वो हेल्थ सिचुएशन या कंडीशन बन जाती है। अगर किसी को साल में 12 या 13 पीरियड्स के बजाय 6 या 7 पीरियड्स आ रहे हैं, पर उसकी हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कि हमारी इतनी ब्लीडिंग नहीं हो रही है कि हम एनीमिया से ग्रस्त हो रहे हैं, या हम अभी फर्टिलिटी का नहीं सोच रहे हैं, मतलब या सोच रहे हैं तो फर्टिलिटी पे असर पड़ रहा है, तो परहैप्स देन इट बिकम्स एन इश्यू और उनको डॉक्टर से मिलना जरूरी बनता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स में दूसरा एक तरीके का इरेगुलरिटी होती है कि जिनको जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, कि हम या प्रिडिक्टेबल पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, कि हम ये हमारी डेट होनी चाहिए, 5-10 दिन पहले अभी आ गए, या बीच में कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, स्पॉटिंग शुरू हो गई है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि पीरियड जैसे हमारा आज डेट थी 5 दिन में खत्म हुआ, 7वें-8वें दिन के बाद दोबारा से कुछ स्पॉटिंग शुरू हो गई, तो जरूर डॉक्टर से मिलना है। कि उसमें फिर देखना पड़ता है कि कोई लोकल लीजन्स तो नहीं है, कहीं यूट्रस से रिलेटेड कोई लीजन्स तो नहीं है, तो ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप डॉक्टर से मिलें। कम पीरियड्स आना, देर से आना मे नॉट बी अ हेल्थ इश्यू अगर इनफर्टिलिटी या हेवी ब्लीडिंग से एसोसिएटेड नहीं है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।